Hello everyone, good evening. Welcome to the Biology Tonic. Well, today आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका क्लास 12 का चैप्टर है एंड दिस इज अ नीट चैप्टर एंड दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। वेल माय डियर फ्रेंड्स, ये नया चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, इस चैप्टर में हम डिफरेंट सब टॉपिक्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, यू विल गेट गुड नॉलेज ऑफ दिस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। यू कैन यूज दिस नॉलेज फॉर व्हाट क्लास 12th एग्जाम्स, और नीट के लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये पहला चैप्टर है, आपको बस गुड गेन करने के लिए आपको नोट्स यू कैन से कॉपी करने हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आपको कॉपी करके करके रखने हैं, तो फिर आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम क्या करेंगे, हम पहला चैप्टर जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेल माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है जो ह्यूमंस होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और ये विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो टू पेरेंट्स होते हैं वहाँ से जेनेटिक मटेरियल आता है और वो जेनेटिक मटेरियल उनके ऑफ स्प्रिंग में चला जाता है। जो इनका ऑफस्प्रिंग होता है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ से आता है, टू पेरेंट्स से। और ये जो यू कैन से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें थोड़ी वेरिएशन होती है, ये जो इनके पेरेंट्स होते हैं उनके जैसे नहीं होते। दूसरा, ये जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं इनमें यंग वंस बोर्न होते हैं, दे गिव राइज टू, दे गिव बोर्न टू यंग वंस, इनमें बच्चे पैदा होते हैं जिसको हम बोलते हैं। और एक बात इनमें होती है, ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, मतलब इनके बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। कहाँ पे होती है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, वहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद जो ओव्यूल होता है या एग होता है वो वेट वहाँ पे कुछ टाइम के लिए करता है। अगर फर्टिलाइजेशन होती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स तो स्पर्म वहाँ पे पहुँच के यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, और इसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होती है। और इसमें इंटरनल डेवलपमेंट भी होती है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर जाइगोट बनता है। जब ये जायगोट बनता है तो इसकी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट 9 मंथ्स तक होती है। फीमेल्स की जो ये कैन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, 9 मंथ्स तक इसका डेवलपमेंट होता है। जब ये अच्छे से डेवलप होगा उसके बाद फिर इसका बर्थ होता है, जो बेबीज होती है। मैं एग्जांपल आपको ह्यूमंस की दे रहा हूँ, तो इसमें ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है, यू कैन से फुल डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट 9 मंथ्स इनमें लगते हैं, ओके। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता है इसमें कुछ यू कैन से एक सीक्वेंस होती है, मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती है। जो सबसे पहला वाला प्रोसेस इसमें होता है वो होता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जो मेल्स और फीमेल्स होती है इनमें हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेल्स होते हैं इनमें स्पर्म्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल्स होती है उनमें ओवम या एग बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म बनते हैं, और oogenesis वो प्रोसेस होता है जिसमें ओवम बनते हैं। किन में बनते हैं, फीमेल्स। और इनमें मियोसिस भी होता है, मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसके बाद जब स्पर्म्स बनते हैं आफ्टर मैच्योरिटी एंड ओवम बनता है आफ्टर मैच्योरिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स, तो उसके बाद इंसेमिनेशन होता है। ये एक सीक्वेंस, यू कैन से रिप्रोडक्शन में एक सीक्वेंस होता है। मतलब इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ स्पर्म होते हैं इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। वंस वंस कॉपुलेशन, मतलब फीमेल, मेल एंड फीमेल जब कॉपुलेशन करते हैं उसके बाद ये स्पर्म इजैकुलेट होते हैं किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद फिर ये ट्रैवल करके कहाँ पहुंचते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। सो ये सारे जो इसमें स्टेप्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, एट द एंड इनमें बेबीज यू कैन से प्रोड्यूस होते हैं या बेबीज बॉर्न होते हैं। इसके बाद जो और एक स्टेप इसका होता है, ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है और एक स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो स्पर्म है और ओवम है इन्होंने क्या किया, ये एक जगह पहुंच गए जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। वहां पे ये दोनों फ्यूज कर गए। जब ये
दोनों फ्यूज करते हैं, ये जो स्पर्म आता है वो कहाँ से आता है, मेल से, और ओम आता है फीमेल से। ये जो गैमीट्स मेल एंड फीमेल फ्यूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसमें जो न्यूक्लियर होते हैं वो फ्यूज होके फिर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। प्लीज रिमेंबर, मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। वंस जब फ्यूज हो के वो एक सेल बनाते हैं उसको, या जाइगोट बनाते हैं उसको, हम फिर बोलते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। अब जब जाइगोट बन जाता है फेलोपियन ट्यूब में, राइट आफ्टर, उसके बाद ही क्या हो जाता है, उसके बाद ही उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक सेल उनमें होती है, एक सेल फिर डिवाइड होके दो बनाती है, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं। दो फिर मिलके फिर चार बनाएंगी, चार फिर मिलके आठ, 16, 32, 64, 156, 512, ऐसे ही चलते चलते ये बहुत सारी सेल्स बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। और ये माइटोटिक डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर इनमें सेम रहता है। अब जब ये क्लीवेज स्टार्ट होता है तो पहला स्ट्रक्चर जो इसमें बनता है वो होता है मरूला। ठीक है, मरूला के बाद ये मरूला जो होता है, सॉलिड सेल्स होते हैं, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। इसके बाद मरूला के बाद और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, इसमें कैविटी होती है। ठीक है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसमें कैविटी होती है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है, इस यू कैन से ये जो डेवलपिंग बेबी होता है, इसका जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होता है वो यूट्रिन वॉल जो होता है उसके साथ अटैच हो जाता है। मतलब वो फेलोपियन ट्यूब से निकल के वापस कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस में वो वापस आ जाएगा तो फिर यहाँ पे वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पे यू कैन से अटैच हो जाता है। अब ये जो अटैचमेंट होता है इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये और एक स्टेप होता है, जो ह्यूमन यू कैन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो सीक्वेंस है उसमें और एक स्टेप होता है जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसके बाद गेस्टेशन पीरियड आता है। गेस्टेशन पीरियड किसको बोलते हैं, जिस टाइम पे कंसीव या कंसेप्शन होता है या कंसीव हो जाता है बेबी, उस टाइम से लेके जब तक ये डिलीवर होता है, बीच में ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का गैप होता है। इस टाइम में क्या होता है, ये जो बेबी होता है वो डेवलप होता है, अच्छे से डेवलप होता है, इसकी बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट्स बन जाते हैं, और ये फुली फॉर्म्ड ग्रोन बेबी, फुली फॉर्म्ड बेबी आई मीन टू से बनता है। तो इस वाले पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, या इंट्रायूट्रिन पीरियड फीटस का बोलते हैं, जो मदर्स बॉडी में जब तक ये रहता है, कब तक, फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टिल द फॉर्मेशन ऑफ बेबी। इस वाले पीरियड को हम जेस्टेशनल पीरियड बोलते हैं। इसके बाद अब बेबी बन जाता है, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, ये जो बेबी होता है ये यूट्रिन वॉल, मदर्स का जो यूट्रिन अंदर वाला लेयर होता है यूट्रस का, वहां से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, ये वहां से सेपरेट हो जाता है, फिर इसका यू कैन से डिलीवरी इसकी हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ यू कैन से रिप्रोडक्टिव सीक्वेंस, स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये सारे स्टेप्स इसमें हो जाते हैं। ओके, नाउ एसेसरी और एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स। आपको पता है ये जो मेल्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि आप आराम से मेल्स एंड फीमेल्स या मैन एंड वुमेन को बाहर से देख के ही डिफरेंशिएट कर पाते हो। मतलब आप बाहर से बोल पाते हो कि ये मेल है कि फीमेल है। कैसे, क्योंकि आप इनके डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर्स चेक करते हो, डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर्स देखते हो, इनका वॉकिंग स्टाइल देखते हो, या जेनिटल ऑर्गन्स इनमें अगर चेक करोगे बाहर से, अगर हम देखेंगे, हम के बोल सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। या इनमें एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम आराम से बोल सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ये प्रोसेस जिसमें हम आराम से बाहर से देख के बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये जो ह्यूमंस होते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, जिसमें मेल्स और फीमेल्स को हम आराम से बाहर से देख के बोल सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, नाउ ये जो एसेसरीज और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ह्यूमंस में होते हैं, दे विल appear in human beings, we can say due to the action of sex hormones,
सेक्स हार्मोन्स की वजह से ये अपियर होते हैं, जो सिक्रेट करता है कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। एंड लेटर इसकी वजह से क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल मैच्योर हो जाते हैं, तो ये जो मेल एंड फीमेल होते हैं उनमें हार्मोन्स बनते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, विच आर सिक्रेटेड बाय सेक्स ऑर्गन्स और gonads, you can say, later by the action of male and female sex hormones which are secreted by sex organs also। ये सारे सेकेंडरी और एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल्स या ह्यूमंस में आ जाते, ये सारे किसकी वजह से आती है, हार्मोन्स की वजह से आते, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है, ठीक है। नाउ ये जो एसेसरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ह्यूमन मेल्स में होते हैं, ये कब अपियर इनमें होते हैं, ये जो ह्यूमंस होते हैं या मेल्स होते हैं, इनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ये एट द एज ऑफ 12 to 14 इनमें अपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जो 12 या 13 साल 14 साल का बच्चा, इस बीच में किसी बच्चे को देखोगे, उसमें छोटी छोटी बियर्ड्स आनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें छोटे छोटे मोस्टैचेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, इनमें ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर भी स्टार्ट हो जाता है, इनका जो चेस्ट रीजन होता है या शोल्डर रीजन होता है वो ब्रॉड हो जाता है। मेल्स का जो ये चेस्ट वाला रीजन, ये शोल्डर वाला रीजन होता है, वो कम होता है, लेकिन फीमेल्स का, लेकिन मेल्स का ये बड़ा होता है। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बगैर और कौन कौन सा कैरेक्टर होता है, इसके बगैर और कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन चेस्ट, जो मेल्स होते हैं उनका जो हेयर हो चेस्ट होता है उस पे हेयर्स आने ग्रो करते हैं, या हेयर्स ग्रो करने स्टार्ट करते हैं, इनकी आर्म्स पे भी हेयर्स होते हैं, इनकी लेग्स पे भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मेल्स होती है इनका जो डेवलपमेंट होता है, इनकी जो मसल्स होते हैं, वो यू कैन से उनका जो बॉडी होता है वो मस्कुलर बॉडी होता है, और इनकी जो वॉइस होती है वो वॉइस भी डीप होती है, डीप का मतलब होता है कि वो मोटी होती है, ठीक है। और इनके जो जेनिटेलिया होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स, वो भी एनलार्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारी कैरेक्टर्स है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल्स, ओके। Now let us see the secondary sexual characters of human females। अगर human females की बात करेंगे तो इनमें जो characters डेवलप स्टार्ट होने होते या अपेयर होने स्टार्ट होते, वो होते 10 to 12 years में। तो कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ह्यूमन फीमेल्स में होते हैं, इनमें डेवलपमेंट ऑफ डेलिकेटली कर्व बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो मोर कर्व्ड होती है, किनसे, मेल से। इनमें ऑक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट भी होता है, जो इनकी ब्रेस्ट होते हैं वो भी एनलार्ज होते हैं। तो लेटर ऑन इन देयर लाइफ वंस बेबीज और बॉर्न, उस टाइम पे उनको फिर मिल्क सिक्रीशन, मतलब सक वैसी से वो करते हैं, या उनको अपने बेबीज को वैसी से फीड करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, ओके। नाउ मोर कैरेक्टर्स, इसके बाद और कौन कौन सा कैरेक्टर इनमें होता है, स्वीटनिंग ऑफ वॉइस, इनकी आवाज जो होती है वो हाई पिच की होती है और पतली होती है, लेकिन जो मेल्स की होती है वो थोड़ी हॉर्स टाइप की होती है, मोटी होती है, जिसको हम बोलते हैं। और इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मेन आर्क बोलते हैं, मतलब इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेन आर्क बोलते हैं, और ये भी प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाता है, 10 to 2 years में स्टार्ट हो जाता है। ये सारे कैरेक्टर्स थे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिनमें फीमेल्स की मैं बात कर रहा था। नाउ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात अगर हम करेंगे, मेल और जो फीमेल होता है, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, एक तो इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, और इनमें सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेल और फीमेल की बात मैं कर रहा हूँ, इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, डक्ट्स भी इनमें प्रेजेंट होते हैं, और जेनिटेलिया भी प्रेजेंट होते हैं। ये किस में आते हैं, ये सारे आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं, इनमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करेंगे तो इनको हम गोनेड्स भी कहते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस एंड नोट डाउन दिस पॉइंट, इनको हम गोनेड्स भी कहते हैं। और ये जो गोनेड्स होते हैं इनका काम होता है, ये सेक्स सेल्स बनाते हैं, किसमें, मेल्स और
फीमेल्स में सेक्स सेल्स, या जिनको हम गैमीट्स भी बोलते हैं, या जिनको हम स्पर्म एंड ओवा भी बोलते हैं। और इसके बगैर ये एक इंपॉर्टेंट चीज सिक्रेट करते हैं जिनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स भी यही सिक्रेट करते हैं। ठीक है। ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग आर रेगुलेटेड बाय एफएसएच एंड एलएच ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की जो ग्रोथ होती है, या इसका जो मेंटेनेंस होता है, या इसका जो फंक्शनिंग होता है, वो सारा कौन रेगुलेट करता है? वो रेगुलेट करता है गोनाडोट्रोपिन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन इनको कंट्रोल करते हैं। और ये हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होते हैं? ये सिक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड मैंने आपको पहले भी ये बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है, ये इन्फ्लुएंस होता है किनसे? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आते हैं, वो इनको एक्चुअली ट्रिगर करते हैं कि आपको ये वाले हार्मोन सिक्रेट करके यहाँ भेजने, फिर ये वो सिक्रेट हार्मोन करते हैं। ठीक है। इसके बाद अब जो मेल्स होते, मेल के जो गोनेट्स होते हैं उनको हम टेस्टिस बोलते हैं। जो मेल गोनेट्स होते हैं उनको हम टेस्टिस बोलते हैं। और ये जो मेल गोनेट्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं स्पर्म्स। और इसके बगैर ये सिक्रेट करते हैं, वेट 1 मिनट, इसके बगैर ये सिक्रेट करते हैं, इसके और साथ क्या सिक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। एक तो ये स्पर्म्स यू कैन से प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा ये क्या सिक्रेट करते हैं? दूसरा ये सिक्रेट करते हैं, वेट 1 मिनट, दूसरा ये सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। और इट एक्चुअली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, उनको उनको डेवलप करने में कौन मदद करता है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन उसमें मदद करता है। सो प्लीज टेक नोट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज टेक नोट ऑफ दीज पॉइंट्स। इसके बाद अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे, तो ये जो फीमेल्स है, इनके जो गोनेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओवरीज। फीमेल्स के गोनेट्स को हम ओवरीज बोलते हैं। और ये जो ओवरीज होती है, ये एक तो ओवा सिक्रीट करते हैं, और एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ओवा सिक्रेट करते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन ये सिक्रेट करते हैं। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करते हैं वो किस में मदद करते हैं? दे हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी वो मेंटेन करते हैं। फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात मैंने अभी की, उसको मेंटेन करने में यही एस्ट्रोजन हार्मोन मदद करते हैं। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इनमें स्टार्ट होता है, वो भी हार्मोन जो एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है वो इसको मेंटेन करते हैं। इसके बाद है सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की हमने बात की, अब हम सेकेंडरी सेक्स या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स की हम बात करेंगे। वेल, वेट 1 मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। ओके। ये जो सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में। करते हैं रिप्रोडक्शन में। असिस्ट का मतलब होता है ये मदद करते हैं। बट ये जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ना तो ये गैमीट प्रोड्यूस करने में मदद करते, ना तो ये कोई हार्मोन सिक्रेट करते। इनका काम बस होता है ये असिस्ट करते हैं, आपको मदद करते, लेकिन खुद ये ना तो हार्मोन कोई सिक्रेट करते, ना ये कोई गैमीट बनाते हैं। तो वो ऑर्गन्स जो आपको बस असिस्ट करते हैं, उनको हम वो ना तो हार्मोन बनाते, ना वो सेक्स ऑर्गन्स बनाते। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। प्लीज टेक नोट ऑफ ऑल दीज नोट्स, दे all these points, they are very important for all of you. Okay, now अब जो मेल्स होते हैं, अगर हम मेल्स की बात करेंगे, इनमें प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, seminal vesicle, epididymis, Cowper's gland, vasa efferentia, vasa deferensis, urethra, पीनस। ये सारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। ये किस में ये मदद करते हैं? मतलब इनमें कुछ ऑर्गन्स वो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, कुछ इसमें स्पर्म जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये सारी, या कोई इसमें डिपोजिशन में मदद करता है, ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं किस में मदद करते हैं? ये असिस्ट करते हैं रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। फीमेल्स में अगर हम देखेंगे, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है,
वजाइना है, वुल्वा है, बॉर्थोलिन ग्लैंड्स है, मेमोरी ग्लैंड्स है। ये सारे यू कैन से सेकेंडरी सेक्स एसेसरी ऑर्गन्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, लेकिन खुद ये कोई ना हार्मोन बनाते हैं, ना ये कोई यू कैन से ना ये कोई ओवा या स्पर्म बनाते हैं या सिक्रेट करते हैं। सो दिस वाज अबाउट मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सो दिस वाज अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का लेक्चर जो हमारा था इट वाज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर ओनली। सो इसके बाद भी बाकी लेक्चर्स आएंगे। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस इज क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू लिसन ऑल दीज वीडियोज एंड या अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, please type your doubt and or your question or query. You can type that in the chat box, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर बिल्कुल करूँगा। So thank you very much for listening me. Thank you very much everyone. Good night everyone. This is the night here. Good night everyone.